मैंने एक कहानी सुनानी है, लेकिन मसला ये है कि पता नहीं कोई यकीन करता है या नहीं। खैर, ये कहानी अर्तुरुल की है, अर्तुरुल की रियल हिस्ट्री की। आप जरा टाइम लैप्स देखें, मैं इतना जरा रिसर्च करता हूँ। अर्तुरुल की कितनी एपिसोड्स हैं? लेट मी चेक। अर्तुरुल की 150 एपिसोड्स हैं जो कि 2.5 घंटे की हैं, और नेटफ्लिक्स पर 448 एपिसोड्स हैं जो कि 40-40 मिनट की। इतनी ज़्यादा एपिसोड्स पता नहीं क्यों हैं, और क्या वो रियल हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं? लेट्स फिगर आउट। तो भाई कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या कह रहे हो? क्या ऐसे ही उन्होंने इतना बड़ा सीजन बना दिया? बता रहा हूं, जरा सब्र करें। अर्तुरुल के आबा अजदाद की बात करते हैं, वो कब और किन हालात में अनातोलिया आए थे। वैसे तो ये सवालात बड़ी तहकीक का मुतालबा करते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की भी गई है। मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये कबीला तुर्काने ओस की एक शाख काई से ताल्लुक़ रखता था, जो कि सेंट्रल एशिया में बसते थे, और इनका जो असल वतन था वो मुरूफ था। 621 हिजरी में काई के सरदार सुलेमान शाह ने कबीले को लेकर हिजरत की और आर्मीनिया आकर आबाद हो गए। उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर दोबारा हिजरत की और अनातोलिया में अहलत में आकर आबाद हो गए। कुछ मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि ये लोग सुल्तान जलालुद्दीन की फौज में शामिल होकर अनातोलिया आए थे, क्योंकि इसी वर्ष 621 हिजरी में सुल्तान जलालुद्दीन ने अजरबैजान फतह किया था, और उनके लश्कर में बहुत ज्यादा तुर्कमानों की तादाद मौजूद थी। इस नकल मकानी की मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, जिसमें बेहतर चरागाहों की तलाश भी शामिल है, और तातारियों का सेंट्रल एशिया को तख्तो ताराज करना, वहां जिंदगी का तंग होना और अमन ना होना भी शामिल है। इसके बाद दोबारा शाम की तरफ उनकी हिजरत की तारीख मिलती है, लेकिन सफर के दौरान सुलेमान शाह का हलब के करीब दरियाए फिरात में डूब कर जान बाक होना काफी सारे मुअर्रिखीन ने लिखा है। सुलेमान शाह की वफात के बाद कबीले में इख्तिलाफ हो गया। 4 बेटों में से 2 सुंगुर और दुंदार ने कबीले की अक्सरियत के साथ शुमाल का रुख किया, जबकि अर्तुरुल और गुंदोगदू ने लगभग कबीले के 400 घरानों के साथ यहाँ का रुख किया, एशियाई कोचक का रुख किया। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने यहाँ अर्तुरुल के साथ दुंदार के जाने का जिक्र किया है, और इस बात का जिक्र हमें उस्मान के अपने चचा दुंदार को मारने से भी मिलता है बाद में। अर्तुरुल जब अपने कबीले के साथ अनातोलिया पहुंचा और शुमाल मगरबी सूबों की तरफ उसने सफर किया, तो रास्ते में एक मकाम पर 2 फौजें लड़ती हुई नजर आईं। एक तरफ बाजंतीनी रूमी थे और दूसरी तरफ मुसलमान थे। रूमी गालिब आ रहे थे और मुसलमान पसपा होने को थे। ऐसे में अर्तुरुल ने मुसलमानों की मदद का फैसला किया और जंग में कूद पड़ा। मुसलमानों को इस मदद से बहुत ज्यादा हौसला मिला, उनकी हिम्मत बढ़ी, वो जम कर लड़े और रूमी मैदान से भागने लगे और मैदान जंग मुसलमानों के हाथ रहा। मुअर्रिखीन ने लिखा है ये वाकया 629 हिजरी का है, और ये लड़ाई रियासत इज़्निक के बाजंतीनियों से हो रही थी। सलाजिका रूम के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अर्तुरुल की तरफ से इस मदद के मिल जाने पर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने इस सिले में अर्तुरुल को मगरबी सरहदों में सूत के करीब एक जागीर अता की। अर्तुरुल ने कुछ ही अरसे में सूत और कराजाइसार को फतह कर लिया, और बिलिजिक के तकफूर को सरनिगू करके उसको खैराज की अदायगी पर भी मजबूर कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अर्तुरुल की इन फतूहात पर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अर्तुरुल को ही इन इलाकों का हाकिम बना दिया, और इस कबीले को एजाज के तौर पर मुकद्दमतुस सुल्तान का नाम दिया, और अर्तुरुल को उच्च बे का खिताब दिया। बुरानन उच्च बेई benim, burada nizam da benim, töre de benim। 634 हिजरी में सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद की वफात हो जाती है। इसके बाद उनके जानशीन सुल्तान खसरसानी के दौर से ही बगावतों की वजह से सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है। 3 साल के अंदर अंदर ही हुकूमती इंतजामात अबतर हो जाते हैं, रियासत कमजोर हो जाती है और फौज मुंतशिर हो जाती है। इससे बढ़कर सलाजिका रूम पर तातारियों के हमले भी शुरू हो जाते हैं, और सुल्तान उनको खैराज देना मंजूर कर लेते। खैर, इस सब की वजह से अर्तुरुल की जागीर पर कुछ खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तातारियों की जद से काफी ज्यादा दूर थी। 644 हिजरी में सुल्तान खसरो सानी का इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद तातारियों के कई मातहत और कठपुतली हुक्काम सल्तनत पर मुसल्लत हो जाते हैं। उनकी हुकूमत मजीद सिमट जाती है। खैर, इस दौरान अर्तुरुल अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। वो अपनी सरहदों की बखूबी हिफाजत करता है और इर्द गिर्द के इलाकों को भी फतह कर लेता है। इस जमाने में अनातोलिया में काफी सारी जमातें और तंजीमें काम कर रही थी। इनमें जो एक मशहूर है वो अल-खिया है या अल-अखिया है। इसकी शाखें हर बस्ती बस्ती में थी, और हर शाख के निगरान को अखी या अगर
अगर तुर्की में कहा जाए तो आही कहा जाता था, और जो आहीज हैं वो यही लोग हैं। इन तंजीमों का जो मकासद थे वो नौजवानों को जंग की तरबियत देना, उनकी दीनी रहनुमाई करना, लोगों को जुल्म से बचाना, इंसाफ करना और जिहाद की तरगीब देना वगैरह शामिल था। अर्तुगरुल के साथ जो घराने आए थे, जो लोग आए थे, वो इस माहौल में पले बढ़े, उनकी तरबियत इस माहौल में हुई और यही लोग आगे चलकर एक अजीम शान सल्तनत का बाइस बने, उसके बानी बने। ये लोग सल्जूकी सिक्के इस्तेमाल करते थे और सल्जूकी हुक्मरानों के ही नाम का खुतबा जुम्मे में पढ़ते थे और सल्जूकी पाया तख्त को ही टैक्स अदा करते थे। 675 हिजरी में अर्तुगरुल ने जिला कोताहिया को फतह किया और इस तरह अर्तुगरुल की जो जागीर थी उसका रकबा 4800 किलोमीटर हो गया। अर्तुगरुल ने जिस छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी वो 3 जिलों कोताहिया, बिलेजिक और एक्सी शहर के कस्बात और दीगर देहात वगैरह उसमें शामिल थे। यही छोटी सी रियासत आगे चलकर एक बहुत बड़ी अजीम शान सल्तनत उस्मानिया बनी। अर्तुगरुल ने काफी तवील उम्र पाई और 680 हिजरी में 93 साल की उम्र में उनकी वफात। अर्तुगरुल की ये रियल हिस्ट्री है जो बहुत मुख्तसर है और मुअर्रिखीन ने इसको बस सिर्फ चंद सफ़हात में बयान कर दिया है, जबकि सीजन को बहुत ज्यादा लंबा किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, तकरीबन 20,000 घंटों से ज्यादा की किस्तें हैं। कुछ चीजें जो हैं वो रियल हिस्ट्री से करीब हैं और कुछ जो हैं वो 180 डिग्री उलट हैं। सो रियल हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रियल हिस्ट्री महफूज रहे और जो परसेप्शन है हमारे आबा अजदाद की, उनकी जो अजमत है वो बरकरार रहे और मौजूद रहे। और अगर आप उस्मान या सल्तनत उस्मानिया पर इस किस्म की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। इससे पहले मैं अर्तुगरुल के लास्ट सीन पर एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज। मैंने एक कहानी सुना